दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति के पुस्तक 7 अध्याय 13 और 14। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र सेम, हाम और यापेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब बनेले पशु और एक एक जाति सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी के पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी और जहाज बनाए। इस प्रकार सारे नूह के परिवार के सदस्य और नूह के समेत 8 लोग जहाज में गए और प्रभु ने उस जहाज को बंद किए। 7 दिन के बाद जल की धाराएं निकलने लगे, ऊपर से वर्षा होने लगे, सारे प्रकार की पानी की स्रोताएं खोलने लगे। इस प्रकार वहां सारे लोगों का स्थिति को देखे, जो जहाज में वे सब बच गए थे, लेकिन जहाज के बाहर थे उनकी स्थिति खतरे में थे। 2 प्रकार की जल के बारे में हमें अध्ययन करना है। इसका मतलब वहां नूह की पहले कभी भी पानी नहीं हुआ था, लेकिन अभी जहाज में आने के बाद 2 प्रकार की जल वहां पर आने लगे। एक है ऊपर आकाश से परमेश्वर ने पानी को बरसाया और नीचे पृथ्वी पर के सारे जल की स्रोताएं खुल गई और जो पृथ्वी भर के नीचे पानी की स्रोताएं प्रभु ने बंद करके रखा था, जल की धारा के रूप में परमेश्वर इस पृथ्वी की आशीष का कारण रखा है और इस पृथ्वी की सुरक्षा के लिए प्रभु ने जो पानी को रखा है उसको परमेश्वर ने खोल दिया। भजन संहिता 33 की 7 में देखे परमेश्वर ये सारे जल को अपने भंडार पर रखा है, यानी बटोर के रखा है, उसको परमेश्वर ने खोल दिया। ये सारी बातें क्यों हुई है? परमेश्वर ने इस सूरज की गर्मी से इस पृथ्वी को बचाने के लिए ये सारे जल की धाराओं को परमेश्वर एक सुरक्षा के लिए रखा। जब मानव ने आज्ञा न माना, उल्लंघन किया, उस वक्त परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को हटा दिया। मेरे प्यारों, परमेश्वर की वादा हमारे लिए दी गई है, परमेश्वर की आशीषें हमारे लिए दी गई है, परमेश्वर अपनी सुरक्षा को हमारे लिए दी है। जब परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करेंगे, जब परमेश्वर की वादा पर विश्वास नहीं करेंगे, जब हम आज्ञा न मानेंगे, तब परमेश्वर उस सुरक्षा को हटा देंगे। उस सुरक्षा को हटाने से हमें खतरे में जाना पड़ेगा, हमें तकलीफ को सहना पड़ेगा, निंदा अपमान को सहना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारों, प्रभु के पास आज आएंगे। यदि आप मन नहीं फिराएंगे तो आज सच्चाई दिल के साथ मन फिराएंगे, प्रभु के पास अर्पण करेंगे, प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे, आशीष देंगे। हालेलुया, हालेलुया।